क्या करूं, किसका ना करूं? एक तो वो मुझे अपने करीब भी नहीं आने देता और उसके रूम में जाना, नहीं वो तो बहुत ही मुश्किल है। अब क्या करूं? हाँ, आइडिया, ये ठीक रहेगा। आज की मीटिंग का स्केड्यूल क्या है मैनेजर? जियान साहब, एक मीटिंग आज आपकी फ्रांस के डीलर के साथ है शाम 7 बजे और दूसरी मीटिंग जर्मनी के डीलर के साथ है रात 10 बजे। और जियान साहब, ये मीटिंग आपको कल में करनी होगी। ठीक है मैनेजर, अब तुम जा सकते हो। कहो जाने जंकुक, कैसे कॉल की तुमने? जंकुक, मैं कह रही थी कि मैं शॉर्टी के साथ चली जाऊं एक बिजनेस पार्टी में, वो बहुत जिद कर रही है। नहीं, क्या हो गया है तुम्हें जंकुक? जाने दो ना प्लीज, शॉर्टी के लिए बहुत मजा आएगा, मानो भी तो जा रही है ना। अच्छा चलो ठीक है, अगर मैं तुम्हें हाँ कह दूं तो इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? हाँ, तुम्हें क्या चाहिए जंकुक? तुम जानती हो जाने जंकुक मुझे क्या चाहिए। नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें जंकुक। तो फिर ठीक है, जाने का भूत उतार दो अपने सर से। क्या हो गया है तुम्हें जंकुक? शॉर्टी के लिए बहुत मजा आएगा, प्लीज जाने दो ना। मैंने कब मना किया है तुम्हें जाने जंकुक? बस मुझे हाँ कह दो फिर चली जाओ। नहीं, हाँ नहीं कहूँगी। तो फिर ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। अच्छा सुनो तो मेरी बात जंकुक। हाँ कहो। अच्छा ये नहीं, पक्का तुम कुछ और मांगो, मैं सच में मना नहीं करूँगी। सोच लो जाने जंकुक, अगर इस बार मैंने कुछ ज्यादा मांग लिया तो हाँ हाँ तुम मांगो, मैं सच में मना नहीं करूँगी। तो ठीक है, रेडी रहना। आज रात हम अपने मेंशन में गुजारेंगे। क्या? लेकिन तुमने तो कहा तो था तुमसे कि अगर ज्यादा मांग लिया तो। जंकुक, ये चीटिंग है, तुम समझ रहे हो? मैं तो समझी थी। क्या समझी थी तुम? तुम सच में बहुत बुरे हो जंकुक, बात मत करना तुम अब मुझसे। और सुन लो, मैं कहीं नहीं जा रही, जाना तो तुम्हें पड़ेगा क्योंकि तुमने हाँ कर दिया। रेडी रहना। कोई हाँ नहीं की मैंने जंकुक, मैं सच बता रही हूँ तुम्हें, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जाने जंकुक, जाना तो तुम्हें पड़ेगा क्योंकि तुम जानती हो कि मुझे नापसंद है। बहुत ही कोई बुरे हो तुम जंकुक, बात मत करना तुम मुझसे। दोस्त, आप क्या पहन रही हैं पार्टी में? मैं नहीं जा रही मानो। क्यों? आप क्यों नहीं जा रही? तुम्हारी जमशी ने मना कर दिया है मुझे। बहुत ही कोई खड़ूस किस्म के इंसान हो। आपको अब पता चला है, वो तो शुरू से ही खड़ूस है। बुरी बात मानो, तुम अपनी जमशी को खड़ूस कह रही हो? हाँ, नहीं वो तो आपने। क्या हो गया है मानो तुम्हें? मैंने कहा और तुमने भी कह दिया। बहुत ही गलत बात है, मैं जंकुक को बताऊंगी। नहीं दोस्त, आप उन्हें क्यों बताएंगी? वो बहुत गुस्सा करेंगे मुझ पर। आप प्लीज उन्हें नहीं बताएंगी ना? नहीं, मैं तो बताऊंगी। दोस्त प्लीज, वो नाराज हो जाएंगे मुझसे कि क्या कर रही हैं आप? तो तुम्हें नहीं कहना चाहिए था ना, मुझसे गलती हो गई ना दोस्त। आप प्लीज उन्हें नहीं बताएंगी ना? ठीक है, नहीं बताऊंगी, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? अपनी जमशी को कहो कि तुम मुझे पार्टी में अपने साथ लेकर जाना चाहते हो। लेकिन दोस्त, जमशी ने तो मना कर दिया है ना आपको। तो ठीक है, मैं उन्हें बताऊंगी कि तुम उन्हें खड़ूस कह रही थी। अरे क्या कर रही हैं दोस्त आप? अच्छा ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ। और हाँ, आप उन्हें कुछ नहीं कहेंगे ना प्लीज? मैं चाहती हूँ। अब पता चलेगा आपको, मैं भी आप ही की वाइफ हूँ। जियान साहब, मानो मैडम आई हैं। जमशी, तुम जाओ मैनेजर मीटिंग की तैयारी करो। जी जियान साहब। क्या हुआ मानो, कैसे आई तुम यहाँ? एक रिक्वेस्ट लेकर आई हूँ मैं आपके पास जमशी, अगर आप मान लें तो। कैसी रिक्वेस्ट? और जमशी, कितने दिन हो गए ना हम कहीं बाहर नहीं गए और दोस्त भी घर में रह रहे के बिल्कुल बोर हो चुकी हैं। इसलिए मैं और दोस्त जिमिन के साथ पार्टी में चले जाएं। जमशी प्लीज मना मत कीजिएगा। दोस्त तो पता नहीं क्यों मना करेंगे जमशी, लेकिन आप उन्हें कहेंगे ना तो वो मान जाएंगे। आप कहेंगे ना उन्हें? जमशी हाँ कर देना, बहुत मजा आएगा वहाँ, दोस्त भी खुश हो जाएंगे। आप तो जानते हैं ना उन्होंने कितना कुछ बर्दाश्त किया है। प्लीज हाँ कह देना। टाइम नहीं जाए तुम्हें? नहीं जमशी, वो क्यों ले जाएंगी मुझे? मैं खुद आई हूँ। वो तो मना करेंगे, आप मान जाए ना। आप उन्हें जाने का कहेंगे ना तो वो जरूर जाएंगी। तुम मेंशन जाओ, मैं खुद बात करूंगा भाई से। नहीं जमशी, आप उनसे क्यों बात करेंगे? आप प्लीज मुझसे बात करें, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना आपसे। ठीक है, ले जाओ। ओह गॉड, थैंक यू सो मच जमशी। आप नहीं जानते कितनी बड़ी टेंशन आपने मेरी दूर कर दी। अब मैं चलती हूँ। रुक जाओ, मैनेजर छोड़ेगा तुम्हें। ठीक है जमशी। आपने बुलाया जियान साहब? हाँ मैनेजर, मानो को मेंशन ड्रॉप कर दो और तुम सीधा मीटिंग के लिए कल चले जाना।
बहुत बिजी है लिसा, शायद ही लेकर जाएं तुम्हें। सॉरी, मैंने सुना नहीं, क्या कहा तुमने? मैंने कहा है कि जंकुक बहुत बिजी है, वो नहीं लेकर जाएंगे तुम्हें, इसलिए उन्हें फोर्स मत करो। तुम होती कौन हो हम दोनों के मामला में बोलने वाली? वो फियांसे है मेरा, हिम्मत खुलो तुम। जानती हूँ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन शायद तुम नहीं जानती कि तुम पसंद नहीं हो उनकी, और रिश्ते पसंद और मोहब्बत की बुनियाद पर बनते हैं, जबरदस्ती की नहीं। तुमसे किसने कहा कि वो मुझे पसंद नहीं करता? कहने की जरूरत नहीं है लिसा, साफ दिखता है। आप लोग सुन रहे हैं ये क्या बकवास कर रही है? ठीक ही तो कह रही है, इसमें क्या गलत है? जबरदस्ती का रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलता लिसा। आंटी आप ही? हाँ मैं भी यही कहूंगी कि ये एंगेजमेंट सिर्फ एक बिजनेस डील थी, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए तुम बेवजह जंकुक को परेशान मत करो लिसा, वो बहुत खतरनाक हो सकती है। ये ना हो कि तुम्हें कोई नुकसान हो जाए, इसलिए बेहतर होगा कि तुम खुद को उससे बिल्कुल दूर रखो। अच्छा, तो इसने अपनी मासूमियत से आपको भी फंसा दिया। ताई को बीच में मत लाओ लिसा। क्यों ना लाऊं मैं इसको बीच में? ये शुरू दिन से बीच में है। आप लोगों को क्यों नजर नहीं आता जंकुक का इसके साथ रवैया? रातों को इसके रूम में जाना, पूछे इससे क्या रिश्ता है इन दोनों का, क्यों जाता है वो इसके रूम में? मुझे ताई से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सब जानती हूँ। अच्छा, तो आप भी इनके साथ मिली हुई हैं और ये सब करने में इनकी मदद करेंगे आप? जाओ यहाँ से, तुम्हारी तो सोच ही घटिया है। क्या बात करूँ मैं तुमसे? मेरी सोच घटिया है आंटी? और ये दोनों जो छुप कर रहे हैं वो सब क्या है? पूछिए आप इन दोनों से। बकवास बंद करो अपनी, वरना मैं हर लिहाज भूल जाऊंगी। धक्के देकर तुम्हें मेंशन से बाहर निकलवाऊंगी, समझी तुम? और एक बात, मैं इस बार आर्यन की भी नहीं सुनूंगी, क्योंकि अब बात मेरे बच्चों पर आ गई है, और ये एंगेजमेंट अब मैं खुद खत्म करवाऊंगी, तुम देखना। आंटी आप गलत समझ रही हैं, मेरा वो मकसद नहीं था। लिसा तुम अंदर जाओ, मैं बात करती हूँ जिनसे जिन्हें भी गुस्से में है। जुबी प्लीज, कोई बात नहीं करनी मुझे। ताई मेरे साथ आओ। आप देख रही हैं अपनी बेटी को, शादी में बस कुछ ही दिन रह गए हैं इनकी, और ये है कि कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन इन्होंने ऑफिस से ऑफ किया हो और अपने ऊपर कोई ध्यान दिया हो। कैसे ऑफ कर लूं मॉम, आप जानती तो हैं ऑफिस में कितना सारा काम होता है। मैं तो सोच रही हूँ जो प्रोजेक्ट मैंने शुरू किए हैं उन्हें जल्दी से कंप्लीट कर लूं, ताकि कुछ वक्त मुझे फ्री मिले। जिन्हें क्या हो गया तुम्हें? अब ऑफिस को एक साइड पर रख दो और अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचो। नई खुशियाँ मुंतज़िर हैं तुम्हारी, खुद को मसरूफ करके इन खुशियों से मुंह मत मोड़ो तुम। आप ही ना? जीसू सही कह रही है जिमिन, शुगा बहुत मोहब्बत करता है तुमसे। अब ज्यादा से ज्यादा वक्त दोनों एक साथ गुजारो, ताकि तुम दोनों का रिलेशन और स्ट्रॉन्ग हो सके। डैड हम गुजारते तो हैं, ऐसे नहीं। मैं चाहता हूँ जिस तरह वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम भी बिल्कुल उसी तरह से उससे मोहब्बत करो। अब बताओ, बात समझ में आ गई ना तुम्हें? तुम्हारे डैड की अब तुम्हें ऑफिस से ज्यादा शुगा को टाइम देना है। ठीक है मॉम, मैं समझ गई हूँ। बैठो, मुझे तुमसे एक बात करनी है। क्या बात करनी है आपको आंटी? देखो ताई, एक बात तो तुम मेरी मानोगी कि मैंने तुम में और मानो में कभी फर्क नहीं किया। तुम मुझे माँ नहीं लेकिन माँ की तरह समझती तो होगी ना? मैं आपको माँ समझती हूँ आंटी। तो फिर ठीक है, जो मैं कहूँगी वो मानोगी ना? अगर तुम्हें ठीक लगे तो जरूर मानूंगी। आप कहीं क्या कहना चाहती हैं आप? वैसे तो ये बात मुझे तुम्हारे भाई से करनी चाहिए, लेकिन अब तुम मैच्योर हो, अपनी जिंदगी का फैसला लेने का हक रखती हो, इसलिए मैंने सोचा पहले मैं तुमसे बात करूं। ऐसी क्या बात है आंटी जो आप ऐसे कह रही हैं? बताती हूँ, रुको। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें पार्टी में मिसेस शाह से मिलवाया था? जी हाँ, मुझे याद है। ताई, उनका एक बेटा कोरिया में रहता है, उन्होंने उसके लिए मानो को कहा है। मुझे तो बहुत पसंद आया वो लड़का, और आर्यन को भी अच्छा लगा। आंटी ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ खुशी की बात तो है, और इसके साथ एक खुशी की बात और भी है, वो अपने दूसरे बेटे के लिए तुम्हें कह रही है। वो बहुत अच्छा लड़का है ताई, लेकिन जर्मनी में रहता है, अपना बिजनेस करता है, बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। तुम देखना, तुम्हारे भाई को बहुत पसंद आएगा वो। लेकिन आंटी, लेकिन क्या ताई, मैं तो उनकी बात ही सुनकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुम दोनों एक ही घर में जाओगी, मानो तुमसे बहुत ज्यादा अटैच है, तो मुझे तुम दोनों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं होगी। वो तो ठीक है, लेकिन आंटी फिर लेकिन जब ठीक है तो फिर क्या लेकिन? खुशी की बात है ताई, आगे बढ़ना चाहिए। मैं आज ही जंकुक से बात करूंगी ताकि वो तुम्हारे भाई से बात करे। मैं चाहती हूँ ये रिश्ता हो जाए, ताकि लीसा की जो बकवास है ना वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए, जो वो तुम्हारी नहीं कर रही है। आप जंकुक से बात करेंगी? जाहिर सी बात है ताई, जंकुक से बात करनी होगी, क्योंकि उसे सब मालूम होना चाहिए। वो तुम्हें यहाँ लेकर आया, इसलिए उसका हक बनता है ये जानना। मैं तो चाहती थी कि तुम मेरे घर में आओ। यकीन मानो ताई, अगर मेरा कोई और बेटा होता ना, तो मिसेस शाह से पहले मैं तुम्हारे भाई से
रेडी हुई है या नहीं? जी आंटी जाती हूँ। जंशी बिना पता नहीं कब तक छुपाएंगे मॉम डैड से। प्यार भी करती हैं दोस्त से और जाहिर भी नहीं करते। आई विश कि सब ठीक हो जाए। मानो क्या हो गया दोस्त, आप रो क्यों रही हैं? रो नहीं तो और क्या करूं? मेरी जिंदगी में तो परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। क्या हो गया है आप मुझे बताएं। क्या जंशी ने मना किया है आपको फिर से जाने के लिए? लेकिन मुझे तो हाँ कहा था उन्होंने। ये बात नहीं है तो फिर क्या बात है, बताएं मुझे। फिर ताई मानो को सब बता देती है जो जिन ने उसे कहा। अच्छा तो आप इस बात को लेकर रो रही हैं? मानो तुम हंस रही हो और मेरा परेशानी से हाल खराब हो रहा है। कैसी परेशानी दोस्त, हम दोनों एक ही साथ रहेंगे। मॉम ठीक है तो कह रही है, तूने मजाक सोचा है मानो? दोस्त आप भी बहुत ही ज्यादा बुरी हैं। मॉम क्या कह रही है? वो जमशी से बात करेंगी। हाँ आंटी कह तो रही है कि वो जंकुक से बात करेंगी। तो करने देना, बहुत ही अच्छा है। इसी बहाने जमशी को सच बताना पड़ जाएगा मॉम को और आप देखिएगा इस तरह आप दोनों का रिलेशन रिवील भी हो जाएगा। क्या सच में ऐसा होगा मानो? जी हाँ ऐसा ही होगा। अब प्लीज आप रोना तो बंद करें और जल्दी से जाएं, रेडी हो। आप मुझे बताओ क्या गुस्सा करने का क्या फायदा है तुम्हारा? जो तुमने करना था वो तो तुमने कर दिया ना। मॉम आप तो मेरी बात को समझी। जंकुक और ताई के दरमियान जरूर कुछ चल रहा है, मैं सच कह रही हूँ। मैंने कितनी बार उन दोनों को एक दूसरे के रूम से निकलते और जाते देखा है। क्या हो गया है तुम्हें लिसा? वो सीधे मुंह तो किसी से बात नहीं करता और किसी और के रूम में जाएगा। मॉम आपको भी मेरी बात पर भरोसा नहीं है ना? चलिए ठीक है, मैं साबित करूंगी कि मैं सच कह रही हूँ। जब तुम साबित कर लोगी ना तो मैं भी तुम्हारी बात का यकीन कर लूंगी। अब ये सोचो कि जो तुमने कर दिया है ना उसको किस तरह से ठीक करना है, क्योंकि तुम्हारे डैड वैसे ही बिजनेस को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। और अगर उन्हें आज की बात पता चल गई ना लिसा तो फिर तुम्हारी है नहीं। डैड को आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं जा रही हूँ अभी जंकुक के ऑफिस, उससे जाकर मैं बात करूंगी। ठीक है जाओ जाके करो बात। जंकुक की कॉल क्या करूं, रिसीव करूं या नहीं? नहीं करूंगी तो गुस्सा करेगा। कर ही लेती हूँ। पूरे 3 मिनट बाद कॉल रिसीव करने का मकसद पूछ सकता हूँ तुमसे जाने जंकुक? मैं रेडी हो रही थी। ठीक है अच्छे से होना, मैं वेट कर रहा हूँ रात का। जंकुक मैंने मना कर दिया तुम्हें, फिर क्यों वेट कर रहे हो तुम? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बता रही हूँ मैं तुम्हें। मैंने तुमसे पूछा नहीं है जाने जंकुक, तुम्हें बताया है कि पार्टी से सीधा तुम जेके मैंशन आओगी। मैं नहीं आऊंगी, मैंने तुम्हें बता दिया। अगर नहीं आओगी तो फिर पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाना। मैंने कुछ भी नहीं किया तो तुम मुझे पनिश क्यों करोगे? मानो से रिक्वेस्ट करने का किसने कहा था? कौन सी रिक्वेस्ट? मैंने तो कोई रिक्वेस्ट कर नहीं कहा। उसने तुमसे जाके ये कहा है? मकसद तुम जानती थी कि वो मेरे पास आई है। हाँ नहीं सच में मैं नहीं जानती थी। जाने जंकुक, जंकुक से होशियारी बहुत महंगी पड़ जाएगी तुम्हें। मैंने तो कोई होशियारी नहीं की है, मैं सच कह रही हूँ। मैं क्यों करूँगी तुमसे होशियारी? यही तुम्हारे हक में भी है। चलो अब जल्दी से अच्छे से रेडी हो मेरे लिए। मैं बता रही हूँ तुम्हें जंकुक, मैंने सच में हाँ नहीं की है। हाँ मैं करवाना जानता हूँ। चलो अब जल्दी से रेडी हो। जंकुक तुम सच में कोई बहुत ही ज्यादा बुरे हो। जानता हूँ, कोई नई बात करो। मैं नहीं आऊंगी समझे? कॉल बंद कर रही हूँ मैं। जी मैडम किससे मिलना है आपको? जंकुक ऑफिस में है? जी नहीं सर तो ऑफिस में नहीं है, मीटिंग अटेंड करने के लिए गए हैं। कहाँ गए हैं बताओ जल्दी। मैडम सर नाइट क्लब गए हैं, वहाँ उनकी मीटिंग है। नाइट क्लब? मौका अच्छा है लिसा। जैक का आइडिया काम हो सकता है। क्या सोच रही हैं मैडम आप?